हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जिसका नाम है स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अनदर स्ट्रिंग। ओके। तो इस सवाल में हम लोगों को दो स्ट्रिंग्स मिली है और हम लोगों को ऐसी स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग ढूंढनी है स्ट्रिंग वन में, जिसमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हो। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ दो स्ट्रिंग मिलेगी हम लोगों को। ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है, ये स्ट्रिंग वन जो है इसमें ऐसी सब स्ट्रिंग ढूंढनी है जिसमें स्ट्रिंग टू के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। सारे कैरेक्टर्स मतलब अगर बी दो बार आया है तो वो जो सब स्ट्रिंग बनेगी ना, उसमें भी बी दो बार आना चाहिए। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मैप का यूज करने वाले, फ्रीक्वेंसी मैप ले लेंगे। अ, तो हम लोग आते ही पहले क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग टू का फ्रीक्वेंसी मैप निकाल लेंगे। तो ये रहा फ्रीक्वेंसी मैप स्ट्रिंग टू। ठीक है। तो ये रहा मैप टू को MP2 कर देते हैं। ठीक है। तो इस स्ट्रिंग टू में ए आ चुका है एक बार, बी आ चुका है दो बार, सी आ चुका है दो बार और डी आ चुका है एक बार। ठीक है। और अब हमारे पास एक मैप है जो हम लोगों को बता रहा है कि ये स्पेशल मतलब ए इतनी बार आ चुका है, बी इतनी बार और सी इतनी बार और डी इतनी बार। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्वायर, वर्क और रिलीज की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। एक्वायर करेंगे, कुछ वर्क करेंगे और रिलीज करेंगे। इस स्ट्रैटेजी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी एक फ्रीक्वेंसी मैप लगेगा, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर इतनी टाइम आ चुका है। ठीक है। तो इसको इसको सॉल्व करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी मैप चाहिए हम लोगों को। तो मान लो मैंने ये मैप मान लिया कि ये मेरा मैप वन है। ठीक है। ये मेरा मैप टू है और यहाँ पर मेरा एक्वायर का पॉइंटर है, नीचे वाला रिलीज का पॉइंटर है। ठीक है। और मुझे एक और का पॉइंट काउंटर चाहिए जो मैच काउंट, उसको मैं मैच काउंट बोलेगा बोलूंगा। मैच काउंट जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर डी आता है मेरे फ्रीक्वेंसी मैप वन में, अगर मेरे MP1 में डी आता है और वो एक बार आता है, क्या ये डी एक ही बार प्रेजेंट है इसमें। मतलब अगर डी अगर पहली बार आया है मेरे पास और डी एक ही बार प्रेजेंट है उसके पास, ठीक है, तो ये कंपैरिजन होगा। अगर वो सेम आते हैं तो मेरा मैच काउंट बोलेगा कि हाँ, ऐसा एक कैरेक्टर हम लोगों को मिल गया कि जो स्ट्रिंग वन में भी प्रेजेंट है और स्ट्रिंग टू में भी प्रेजेंट है। तो इसको जल्दी से एक बारी पार्स कर लेते हैं। तो डी आया पहली बार। ठीक है। मैच काउंट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ एक कैरेक्टर ऐसा मिला जो स्ट्रिंग वन में भी और स्ट्रिंग टू में भी प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमारा एक्वायर का पॉइंटर यहाँ से यहाँ आया, बी पे आया, B1। क्या बी एक बार प्रेजेंट है, बी दो बार प्रेजेंट है। तो एक बार के लिए हम लोग इसका काउंट बढ़ा लेते हैं कि बी पहली बार आया है और हम लोगों को चाहिए दो बार के लिए। तो एक बार तो आया है, अब दूसरी बार आएगा तब और एक बार काउंट बढ़ेगा। ठीक है। अब ए आया पहली बार, A1। क्या A1, क्या ए प्रेजेंट है उसमें, हाँ प्रेजेंट है और एक ही बार के लिए चाहिए तो काउंट बढ़ गया। अब हमारे पास मैप के हम लोगों ने जितने एक्वायर किए हैं उसमें से तीन ऐसे कैरेक्टर मिल गए जो मैप टू के अंदर रखे हुए कैरेक्टर से मैच कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने मैच का काउंट ही लिया है। ठीक है। अब ई आया, E1। क्या ई उसमें प्रेजेंट है मैप टू में, ई पूरे स्ट्रिंग में ही प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रिंग टू में प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग उस मैच मैच काउंट को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि वो मैच कर ही नहीं रहा। स्ट्रिंग वन का जो कैरेक्टर हम लोगों को ई मिला है वो स्ट्रिंग टू के एक भी कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहा। उसको ले तो लेंगे क्योंकि हम लोग सब स्ट्रिंग कंटेंट कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग चाहिए हम, सॉरी, सब स्ट्रिंग चाहिए हम लोगों को। ठीक है। तो हम लोग इसको काउंट तो करेंगे, मैप में डालेंगे तो सही, पर उसका मैच काउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा। अब सी आया, C1। ठीक है। क्या सी उसमें मैच कर रहा है, क्या ये कैरेक्टर स्ट्रिंग टू के कैरेक्टर से मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। और हम लोगों को सी दो बार चाहिए, उसमें से एक बार आ चुका है। तो इसको फोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये डी के लिए बढ़ा था, डी के लिए बढ़ा था, ये बी के लिए, ये ए के लिए और ये सी के लिए। सी आया तब ये काउंट हुआ फोर। ठीक है। अब बी आया फिर से,
बी का काउंट हो गया, यहाँ से हटा के ही इस पे डाल देता हूँ, बी का काउंट हो गया 2। ठीक है, क्या अभी जो काउंट मिला है बी का, क्या उतना काउंट चाहिए? स्ट्रिंग 2 में उतने कैरेक्टर थे, क्या बी 2 बार है उसमें? अभी बी 2 बार है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का। पहली बार के लिए ये रिलीज का जो रहेगा ना, ये वाला, ये बाहर रहेगा -1 पे, रिलीज का पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सब स्ट्रिंग बनी है हमारे पास, उसमें बी 2 बार प्रेजेंट है। और क्या वही 2 बार क्या जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको 2 बार चाहिए बी, उसमें 2 बार प्रेजेंट है बी। हाँ, तो 2 बार प्रेजेंट है, तो इसका काउंट बढ़ के 5 हो गया। और ये आया था दूसरी बार बी के लिए। ठीक है, अब फिर से बी आया, अब इसका काउंट हो गया 3, बी का काउंट हो गया 3। अब काउंट ज्यादा हो गया, बी यहाँ तक इस सब स्ट्रिंग में 3 बार प्रेजेंट है और निचले वाले सब स्ट्रिंग में सिर्फ 2 ही बार यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेके तो चलेंगे साथ में, पर उसका काउंट नहीं बढ़ाएंगे, वो मैच तो कर रहा है पर 2 ही बार आया था, ये तीसरी बार मिल रहा है हम लोगों को, तो मैच का काउंट बढ़ाएगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 बार चाहिए था, और जब 2 बार था तब हम लोगों ने उसका काउंट बढ़ाया था यहाँ पर और यहाँ पर। अब आगे ए आया, ए का काउंट हो गया 2। ठीक है, अब जल्दी से इसको हटा देता हूँ, इसका 3 है और इसका 2, बी का हुआ 3, इसका हुआ 2। क्या ए 2 बार प्रेजेंट है? नहीं, तो मैच काउंट के कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बी आया, फिर से आया बी, अब इसका काउंट हो गया 4, बी आया 4 टाइम्स। डी आया, क्या डी 2 बार प्रेजेंट है? नहीं, पर आया है तो साथ में लेंगे तो सही उसको, तो ये इसको लेके चलेंगे। बी डी आया दूसरी बार, सी आया दूसरी बार। ठीक है, सी एक ही बार प्रेजेंट था, सी आया दूसरी बार। क्या सी का काउंट 2 बार है उस स्ट्रिंग में? हाँ, 2 बार है, और पहली बार हम लोगों ने जब सी फर्स्ट एक पहली बार आया था तब काउंट लिया था यहाँ, और अब दूसरी बार आया है तो काउंट होगा इंक्रीज, क्योंकि वो प्रेजेंट है इस मैप में 2 बार। तो इसके लिए हम लोगों ने सी, जब 6 काउंट आया था तब वो सी के लिए आया था। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर मैच काउंट निकाल लिया। अब सारे जो जो चाहिए थे हम लोगों को कैरेक्टर्स, जो जो कैरेक्टर्स चाहिए थे और मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट थी, वो हम लोगों ने रीच कर ली है। देख लो, ए आया 2 बार, ए चाहिए था एक ही बार। ई आया 1 बार, ई तो चाहिए नहीं था, प्रेजेंट ही नहीं है। बी आया 4 बार, बी चाहिए था 2 बार। डी आया 2 बार, डी चाहिए था 1 बार। और सी आया 2 बार, सी चाहिए था 2 ही बार। ठीक है, तो हमारा मैच काउंट इक्वल हो गया किसके? मैच काउंट किसके इक्वल हुआ? S2 डॉट लेंथ से, स्ट्रिंग 2 की जो लेंथ है उसके इक्वल हमारा मैच काउंट हुआ। अब एक्वाइजेशन हुई खत्म, मतलब हमारा स्ट्रैटेजी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? एक्वायर, वर्क, रिलीज। तो ये वाला काम अभी तक हमारा हो चुका है। अभी तक का जो काम किया हम लोगों ने वो एक्वायर का किया, अब वर्क करना है। क्या वर्क है हमारा? इसको साइड में लिख लेता हूँ कि हम लोगों को एक्वायर करना है, वर्क करना है और रिलीज करना है। ठीक है, अब वर्क क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों के पास अभी, मतलब हमारा प्रॉपर मोटिव क्या है, हम लोगों को आंसर क्या बताना है? हम लोगों को ऐसा आंसर, ऐसी सबस्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो मिनिमम साइज की होगी और उसमें सारे S2 के कैरेक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास इतनी बड़ी सबस्ट्रिंग आ चुकी है जिसमें S2 के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है। लिख लेते हैं उसको एक बार। वर्क जो था हमारा वही हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमारे पास एक स्ट्रिंग आ चुकी है, सब स्ट्रिंग आ चुकी है जिसमें स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है, BDC। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी स्ट्रिंग बनी है उसमें स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है। ए 1 बार है, ए 2 बार आ चुका है। ठीक है, अवेलेबल तो है। बी 2 बार है, बी 1 2 3 और 4 बार आ चुका है। सी 2 बार अवेलेबल है, सी 1 और 2 बार आ चुका है, और डी 1 बार अवेलेबल है, तो डी यहाँ पर 1 बार आ चुका है और यहाँ पर 1 बार आ चुका है। तो ये जो सबस्ट्रिंग बनी है, सॉरी, ये जो सबस्ट्रिंग बनी है अभी, उसमें स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो सबस्ट्रिंग बनी है अभी, उसमें हमारा आंसर हो सकता है। ये छोटी स्ट्रिंग हो सकती है, सबस्ट्रिंग हो सकती है।
तो इसको मान के चलेंगे, इसकी साइज लेके चलेंगे साथ में कि इसकी जो लेंथ है स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, तो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगी, ये रहा जे पॉइंट, ये रहा आई पॉइंट। तो हम लोगों के पास जे से आई तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंडेक्स मिली है, जिसपे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सबस्ट्रिंग बनी थी उसमें H2 के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल थे। अब आगे इसको हटा लेता हूँ मैं। अब वर्क तो कंप्लीट हुआ। अब एक्वायर तो था पहले ही कंप्लीट, अब वर्क किया हम लोगों ने, क्या वर्क किया कि स्ट्रिंग की स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स स्टोर कर ली। अब जब आगे आंसर को देखेंगे तब हम लोगों के पास वो इंडेक्सेस होनी चाहिए, तभी हम लोग वो इंडेक्स उठा सकते हैं वहां से। अब वर्क कंप्लीट हो गया, ये यही वर्क था, अब रिलीज करना है। अब ये पॉइंटर यहाँ से हट के आएगा डी पे, ठीक है। डी को हटाया कितनी बार से, D2 था, डी हो गया 1, डी हो गया 1। अब डी हो गया 1, क्या D1 होने से मैच काउंट पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि D1 एक ही बार चाहिए था, जब जो स्ट्रिंग 2 है उसमें डी एक ही बार चाहिए था और एक ही बार प्रेजेंट है। उस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रिंग है उसमें डी एक ही बार चाहिए था और एक ही बार प्रेजेंट है। इसके इस डी के कम होने से, एक से कम होने से हम लोगों को मैच काउंट पे ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रिंग है उसमें भी स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है। देख लेते, लिख लेते, बी डी तो हट चुका है, बाकी सारे सेम, DECB BA B DC। ओके, तो ये बनी सेकंड स्ट्रिंग। क्या इसमें सारे सब स्ट्रिंग, सेकंड सब स्ट्रिंग बनी, क्या सेकंड स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है? ए एक बार दो बार अवेलेबल है, बी एक दो तीन चार बार अवेलेबल है, सी एक और दो बार अवेलेबल है और डी एक बार अवेलेबल है। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है इसमें स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर्स अभी अवेलेबल है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स। हमारे पास एक्वायर और रिलीज का जो पॉइंटर है, आई और जे पॉइंटर है, उससे हम लोग उसको अपडेट कर लेंगे। अब यहाँ से रिलीज करेंगे, बी को हटाएंगे, बी हो गया 3। क्या B3 होने से हमारे मैच काउंट पे कुछ फर्क आएगा? नहीं आएगा। क्यों? जब तक बी मोर देन 2 है, यहाँ पर जब तक बी की वैल्यू मोर देन 2 है तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब बी 2 से कम हो जाएगा ना, तब हमारे मैच काउंट पे फर्क पड़ेगा। अभी तक कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। B3 हो गया, 4 था 3 हुआ, ये ज्यादा ही है, बी चाहिए उतने थे नहीं पर ज्यादा ही है, तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम लोग फिर से बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सब स्ट्रिंग है उसमें स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, यहाँ से ए से लेके ई तक, AECB BA BDC, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सब स्ट्रिंग बनी है उसमें सारे S2 के कैरेक्टर्स अवेलेबल है। ए एक बार, बी दो बार, बी सी दो बार, सी दो बार, डी एक बार, हो गया, सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है। अब वर्क फिर से हो चुका है, हम लोगों ने फिर से स्टोर कर लिया इंडेक्सेस और अब रिलीज कर दिया किसको, ए को। ए कितनी बार था? 2 बार था, ए को हटाया, ए हो गया एक बार। क्या एक से कम होने के बाद मैच काउंट पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, हम लोगों को ए एक ही बार चाहिए था, कम से कम ए एक बार चाहिए, और वही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है अभी। ठीक है, तो मैच काउंट पे कुछ फर्क आएगा नहीं, हम लोगों को वर्क करना था। हम लोग फिर से मानेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सबस्ट्रिंग बनी है वो सबसे छोटी सबस्ट्रिंग अभी तक बनी है और उसमें सारे कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग 2 के अवेलेबल है। तो लिख लेते हैं यहाँ से लेके CBB AB DC। तो क्या इस सबस्ट्रिंग में स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है? अवेलेबल है, देख लो, ए BB CC, यहाँ पर एक है, सी यहाँ पर एक है, डी यहाँ पर डी। तो अब तक की जब से हम लोग काउंट करते आ रहे हैं, कैलकुलेट करते आ रहे हैं सबस्ट्रिंग को, तब से ये जो स्ट्रिंग मिली है हम लोगों को अभी वाली, ये सबसे छोटी स्ट्रिंग मिली है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर अगर यही तक थी, अगर स्ट्रिंग यही तक थी, स्टार्टिंग से यही तक होती, तो हमारे पास यही आंसर आ जाता। ठीक है, अब इसका भी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स हम लोगों को मिल गया। अब हमारा वर्क हो चुका है, अब रिलीज के ऊपर आए। अब ई को हटाएंगे, ई को पूरा हटाएंगे क्योंकि ई एक ही बार आ चुका था, ई को हटा दिया। अब ई हटने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग बनी। ई को हटाने के बाद मैच काउंट पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं,
क्योंकि ई की जरूरत ही नहीं थी, प्रेजेंट ही नहीं दूसरी स्ट्रिंग में। तो ई को हटाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सी बी बी ए बी डी सी, ये वाली स्ट्रिंग, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग सबसे छोटी बनेगी। अगर आंसर स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक होती तो, डी से लेके सी तक होती तो, ये वाली स्ट्रिंग मिल गई हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इसको हटा लेता हूँ। अब ये इंडेक्स स्टोर होने के बाद हम लोगों का वर्क हो चुका है कंप्लीट। अब रिलीज होगा, क्या होगा रिलीज, सी, सी का काउंटर हो गया 1, और हम लोगों को चाहिए सी 2 बार। ठीक है, सी की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 2 बार होनी चाहिए, तो सी का काउंटर हो गया कम। अब हमारा ये हट गया यहाँ से, और ये हो गया 5, किसके वजह से, सी के वजह से। ठीक है, यहाँ तक अपडेट होते जा रहे थे, यहाँ से कम होते जा रहे हैं, पर सी की वजह से हट गया। अब हमारी वो कंडीशन फॉल्स होने लग जाएगी कि वर्क करना है। वर्क करने से पहले हम लोगों को एक्वायर करना पड़ेगा। वर्क कब होता है, वर्क तभी होता है जब जो मैच काउंट है ना, उसकी लेंथ इसके इक्वल होनी चाहिए, स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। अब वो कम हो चुकी है 1 से, एक्वायर होगा, ए आया, ए का काउंट हो गया 2, फिर से ए आया, ए का काउंट हो गया 3, अब एफ आया, एफ को ऐड किया 1 से, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ए का काउंट मिनिमम 1 था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों के पास से सिर्फ सी हटाए, तो सिर्फ सी आने के बाद ही ये कंडीशन ट्रू होगी। तो बी आया, बी का काउंट हो गया 4, फिर डी आया, डी का काउंट हो गया 2, फिर से डी आया, काउंट हो गया 3, अब सी आया। अब फिर से सी आने के बाद हम लोगों के पास फिर से एक स्ट्रिंग मिली है, और ये जो सी था इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हुई है, और वो फिर से यहाँ पर सारे अपडेट होते चले गए। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेके नीचे आया 5 पे आया, अब फिर से अपडेट हुआ। ठीक है, अब फिर से 6 हुआ सी के वजह से, यहाँ तक अपडेट होते गए, नीचे आए, फिर से अपडेट हुआ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रिंग बनी है, सब स्ट्रिंग बनी है, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है। तो ए अवेलेबल है, बी 2 बार है, बी 2 बार है, सी, सी यहाँ से लेके यहाँ तक अवेलेबल है, मतलब यहाँ एक है और यहाँ एक है, डी, डी भी अवेलेबल है, यहाँ तक है, यहाँ है, यहाँ है, और जो सी था हम लोगों ने चेक कर लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सब स्ट्रिंग हम लोगों को मिल चुकी है, जिसमें सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है। पर क्या वो अपडेट कर सकती है इस आंसर को, क्या ये जो सबस्ट्रिंग मिली है, क्या वो अपडेट कर सकती है इस सबस्ट्रिंग को, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों को चाहिए स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग दैट कंटेन्स ऑल द कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग 2। ओके, तो ये वाली जो मिली थी ये सबसे छोटी थी अभी तक की। ठीक है, तो हम लोगों के पास, हम लोग इसको अपडेट तो नहीं कर पाएंगे, पर रिलीज स्टार्ट कर देंगे। बी को हटाओ, यहाँ पर एक बार अच्छे से लिख लेते, बी, डी का 3 था, 3 4 3। ठीक है, 3 4 3, 3 4 और 3, तो बी को हटाया एक बार, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब 3 होने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये वाला स्ट्रिंग है वो सबसे अच्छी वाली, मतलब इसमें सारे कैरेक्टर्स है अवेलेबल, पर सबसे अच्छा नहीं है, मतलब जो सब स्मॉलेस्ट चाहिए था वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से रिलीज, बी को हटाया, बी फिर से हट के अब 3 से 2 हो गया। अब बी 2 बार प्रेजेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके बार उसके स्टार्टिंग पे आ चुका है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है जो स्ट्रिंग 2 में है, पर वो क्या अपडेट कर सकता है इस स्ट्रिंग को, क्या ये वाली स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग को अपडेट कर सकती है, नहीं, क्योंकि हम लोगों को स्मॉलेस्ट चाहिए और यही स्मॉलेस्ट है, तो ये अपडेट नहीं होगी। ठीक है, अब आगे फिर से रिलीज, ए था 3 बार, हमें चाहिए था एक ही बार, तो इसको कम करने से फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग जो बनी है, क्या वो इससे छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेंथ की स्ट्रिंग, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 लेंथ की स्ट्रिंग से कम होती है, नहीं, 10 की ज़्यादा होती है 8 से, तो वो अपडेट नहीं कर पाएगी, सीधी बात। रिलीज करेंगे बी को, अब फर्क पड़ेगा। अब बी का काउंट हो चुका है 1। ठीक है, बी का काउंट हो चुका है 1, और यहाँ पर फिर से काउंट
कट गया किसके वजह से, बी के वजह से। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ से ऊपर ही जा रहे थे, काउंट इंक्रीज करा था, पर फिर से घट गया, तो यहाँ पर बी ने फिर से घटवाया। अब ऊपर तो जाएंगे नहीं अभी, यहाँ पर सिर्फ नीचे आए हैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करने की बात ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है हमारे वर्क करने की। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये थी कि जो मैच का काउंट था वो इक्वल होना चाहिए था स्ट्रिंग 2 के लेंथ से। अब वो इक्वल है नहीं, तो वर्क होगा एक्वायर, ये हो गया 3, एक्वायर बी आया फिर से। ठीक है, बी आया, बी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है, तो फिर से काउंट बढ़ जाएगा, किसकी वजह से, बी के वजह से, और ये फिर से ऊपर जा, हम लोगों को जितना काउंट चाहिए था वो उसके इक्वल हो गया। फिर से वर्क स्टार्ट कर दो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सब स्ट्रिंग है उसमें सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो पर वो अपडेट नहीं कर पाएगा स्मॉलेस्ट आंसर को, क्योंकि इसकी लेंथ 8 से ज़्यादा है। गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेंथ के, कुछ फायदा नहीं। तो इसको हटाओ, डी को डी को हटाओ, डी की लेंथ हो गई 2, डी 2 बार आ चुका है। हम लोग को चाहिए कितनी बार, एक, मिनिमम रिक्वायरमेंट थी एक, दो, एक कम होने से दो, एक से नीचे तो नहीं गया, तो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से सी को हटाया। अब सी को हटाने के बाद यहाँ पर सी को हटाने के बाद हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट था सी का 2, तो वो हो गया कम। अब फिर से ये हो गया 6 से 5, किसके वजह से, सी के वजह से। अब हम लोगों का फिर से वर्क बंद हो जाएगा और एक्वाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों ने जी एक्वायर किया, G1, बी एक्वायर किया, बी हो गया 3, ए एक्वायर किया, ए हो गया 4। अब स्ट्रिंग ही खत्म। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रिंग बची है उसमें जो भी कैरेक्टर थे वो इसके इक्वल नहीं है, सारे कैरेक्टर अवेलेबल ही नहीं है। सी 2 बार अवेलेबल नहीं है, सी एक ही बार अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, 2 बार अवेलेबल नहीं है। तो जो सबसे छोटी सब स्ट्रिंग हम लोगों को इस स्ट्रिंग से मिलने वाली थी वो थी ये, और इसका ही हम लोगों को आंसर रिटर्न करना है, और इसका ही जो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स स्टोर होगा, और वही सब स्ट्रिंग करके हम लोग रिटर्न करेंगे। तो जो अप्रोच था क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ऐसा ही था। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ कोड आ रहा है तो इस वीडियो को यहाँ पर ही पॉज करके उसका कोड करके देख लो अपनी तरफ से। यहाँ से आगे हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आगे करते हैं हमारा कोड स्टार्ट। ठीक है, तो ये नारोज का प्लेटफॉर्म है, हम लोग इसको फुल स्क्रीन करते हैं, फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। तो आते ही हम लोगों को चाहिए क्या, मैप चाहिए। कौन सा, जो फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। फ्रीक्वेंसी मैप किसके लिए, स्ट्रिंग 2 के लिए। तो हम लोग दोनों मैप ले लेंगे, उसमें कैरेक्टर और इंटीजर स्टोर होगा। ठीक है, एक था मैप 1 और एक था मैप 2, ये हो गए दो मैप इनिशलाइज। अब आते ही पहले फ्रीक्वेंसी मैप 2 को फिल करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी मैप 2 बनाया उसको फिल कर देंगे। किसके ऊपर ट्रैवल्स करेंगे, स्ट्रिंग 2 के ऊपर। लेस देन h2 डॉट लेंथ और आई होगा प्लस प्लस। ठीक है, अब हम लोगों को उसको फिल करना है, तो मैप 2 को करेंगे, जो स्ट्रिंग है s2 उसको आई से, अगर वो प्रेजेंट है तो उसका कर दो काउंट प्लस प्लस, अगर नहीं है तो उसके लिए 1 डाल दो। तो ये जो प्लस प्लस लिखा है ये पूरा काम कर देगा हमारे लिए। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को वर्क भी करना है और रिलीज भी, एक्वायर भी करना है। तो हम लोगों को जो वर्क करना था उसमें हम लोगों को चाहिए थी एक लेंथ, आंसर चाहिए था। किसका आंसर चाहिए था, आंसर मतलब हम लोग मान लेंगे कि ये स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, लेंथ ऐसे नहीं लिखते, कुछ str लेंथ। ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है। पहली बार के लिए इसको मान लेते हैं कि ये है मैक्सिमम, पूरी जितनी भी मैक्सिमम हो सकती है उतनी मैक्सिमम लेंथ हम लोगों ने लेके रखी। ठीक है, और हम लोगों को चाहिए मैच। ठीक है, पहली बार के लिए वो 0 रहेगा, भरेगा कब, जब इक्वल नंबर ऑफ मिलेंगे, जो मैप 2 में एलिमेंट पड़े जिनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे वो मैच काउंट बढ़ाते जाएंगे। और मैच काउंट कितने तक जाएंगे, मैच काउंट की साइज जाएगी स्ट्रिंग 2 के लेंथ के इक्वल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो इंडेक्स से स्टोर करनी हम लोग को लास्ट में चाहिए, सबसे लास्ट में जाके सारा ट्रेवल्स करने के बाद हम लोगों को ऐसी इंडेक्स से स्टोर करनी है जो हम लोग को आंसर रिटर्न करे। तो हम लोग उसके लिए ले लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट, एक एरे ले लेंगे
जो फ्रीक्वेंसी आंसर को स्टोर करेगा, और वो सिर्फ दो साइज का होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहली बात के लिए तो इसमें रहेगा ठीक है, देखते हैं आगे क्या रहेगा क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आगे शुरू करते हैं लूप। इसके ऊपर आई चलेगा 0 से, वैसे ही जे भी चलेगा 0 से। ठीक है, और आई कब तक चलेगा, जो S1 की लेंथ है वहां तक चलेगा, और आई होगा प्लस प्लस यहाँ। ठीक है, आई होगा यहाँ पर प्लस प्लस। हम आते ही उसका कैरेक्टर निकाल लेंगे, जो S1 ऑफ आई है। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया कैरेक्टर। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैप 2 है उसमें हम लोग जाके ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, मैप 2 में क्या वो कैरेक्टर जो अभी डाल रहे हैं हम, क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर जो मैप 2 है उसमें अगर हम लोगों को ये जो कैरेक्टर है अगर वो मिल जाता है, एंड अगर वो मिल जाता है तो हम लोग सीधा काम करेंगे कि मैप 1 ऑफ सी एच करके इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी डाल देंगे। क्या कर रहे हैं हम, क्या ये कैरेक्टर अभी हम लोगों को मिला है, क्या वो प्रेजेंट है उसमें। अगर प्रेजेंट है, हमारे पास अभी मिला है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग मैच काउंट भी बढ़ा सकते हैं। हम लोगों के पास पास जो मैच काउंट बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है वो यही मिलेगी, क्योंकि वो उसमें प्रेजेंट है। किसमें, मैप 1, जो स्ट्रिंग 1 का हम लोग ले रहे थे वो स्ट्रिंग 2 में प्रेजेंट मिला हम लोगों को। अगर मिला है तो मैप 1 में तो डाल दो, साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करो, क्या मैप 1 ऑफ दिस कैरेक्टर, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू है किसके, मैप 2 ऑफ दिस कैरेक्टर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग वो जो मैच काउंट लेके रखे हैं उसको कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, अब इतना तो हो चुका है हमारा कोड। अब इसी फॉर लूप में हम लोग चेक करेंगे कि क्या भाई, अब जो मैच काउंट हम लोग बढ़ा रहे थे क्या वो इक्वल हो चुका है किसके, किसी को इक्वल होना चाहिए था उसको, इसको इक्वल होना चाहिए था S2 के लेंथ से। ठीक है, जब ये S2 के लेंथ के इक्वल हो जाता है तो हमारा होगा शुरू वर्क। अब तक एक्वायर किया, ठीक है, एक्वायर जितना करना था वो कर लिया। अब हम लोगों को वर्क स्टार्ट करना है। हमारा वर्क क्या होगा, कैर सी, ये हम लोगों को देगा स्ट्रिंग 1 का jth एलिमेंट। वर्क क्या था, हम लोगों को वो स्टोर भी करना है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स एंड इंडेक्स। और अब हम लोगों के पास जो मैप था पूरा हो चुका है। अब वर्क करने के बाद हम लोग रिलीज भी करने वाले थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने रिलीज के लिए इसको स्टोर कर लिया। अब आते ही जो मैप 1 है उसमें फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, इस कैरेक्टर को CHJ मान लेते हैं, इसको CHJ। ठीक है, इसको उल्टा हो गया, सॉरी, इसको इसको मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे। अगर ये मैप यहाँ पर मैप लिखा है क्या मैंने, ठीक है, एक बार इसको करेक्ट कर लेता हूँ। 2 तक है, ठीक है, 2 तक ही है। ठीक है, अब ठीक है, क्या ये मिलता है, क्या अभी जो हम लोगों ने कैरेक्टर निकाला अगर वो मिलता है तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, नथिंग, कुछ वर्क नहीं हमारे पास करने के लिए इसके। अगर वो मिलता है तो, अगर एल्स, सॉरी, अगर जो मैप 1 है उसमें जो CHJ है, अगर वो अगर वो कैरेक्टर जो अभी हमारे पास है, अगर वो ग्रेटर देन होता है किससे, मैप 2 ऑफ CHJ से, तो हम लोग क्या करेंगे, मैप 1 में जो CHJ है उसकी कर देंगे फ्रीक्वेंसी 1 से कम। यहाँ पर क्या किया है हमने, जो मैप 1 है उसका कैरेक्टर की एक काउंट निकाल लिया, और दूसरे मैप 2 के कैरेक्टर की काउंट निकाल लिया। अगर ये काउंट बढ़ा है ना उससे, हम लोगों को रिलीज करते टाइम अगर वो बढ़ा था, मान लो हम लोगों ने बी लेके चल रहे थे, 4 तक चला गया था बी एक बारी के लिए, तो और बी चाहिए था 2 बार। अब बी की हो गई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इससे, जो हम लोगों को चाहिए था उससे। अब इसके ऊपर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा निकलती है ना तो हम लोग इसको रिलीज कर सकते हैं इजीली। अब इससे आगे एल्स कंडीशन, एल्स कंडीशन में क्या होगा, जो आई है, अगर I-J+1 ये अगर आंसर को बीट करता है हमारे, ठीक है, ये अगर छोटा है हमारे आंसर से,
अभी एक लेंथ मिल गई हम लोगों को। कौन सी लेंथ? हम लोगों ने कुछ एक्वायर किया, कुछ रिलीज किया, और एक सब स्ट्रिंग मिल गई, उसकी लेंथ मिल गई, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स मिल गई। अब हम लोग उसको आंसर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आंसर था कुछ मैक्सिमम एलिमेंट, पूरा इन्फिनिटी, और हम लोग को लेंथ चाहिए, तो हम लोगों ने उसको ऐसे बोल के चेक किया। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर को अपडेट कर देंगे इसी लेंथ से i-j+1, ताकि जब दूसरी बार आएंगे तब हम लोगों को पता भी चलना चाहिए। अब जो फ्रीक्वेंसी आंसर का एरे बनाया था, उसके 0th इंडेक्स पे हम रख देंगे आयत एलिमेंट, और जो फ्रीक्वेंसी आंसर का जो एरे बनाया था, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे रख देंगे जेथ एलिमेंट। आयत एलिमेंट कौन सा है? एक्वायर करने वाला। जेथ एलिमेंट कौन सा है? रिलीज करने वाला। ठीक है, तो यहाँ से आगे ये सारा काम होने के बाद इस एल्थ में ही हम लोग मैप 1 के लिए सारी जगह, हाँ, मैप 1 के लिए क्या करेंगे, उस सी एच जे को मैप 1 के लिए उस सी एच जे को माइनस माइनस कर देंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी अब हो जाएगी यहाँ से आगे कम। ठीक है, रिलीज करते टाइम। अब जो मैप 1 है, अगर वो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 0 हो जाती है, जो कैरेक्टर हम लोग ये कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन 0 है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। इरेज किससे? उस मैप से उस कैरेक्टर को उड़ा देंगे। कुछ काम का बचेगा नहीं यहाँ पर, तो उड़ा देंगे। और जब वो उड़ेगा, तो बिना काम का कैरेक्टर था वो उड़ गया, मतलब हमारे काम का जो कैरेक्टर था उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से कम हो गई, जो चाहिए नहीं थी। बी की 2 बार चाहिए थी, बी की 1 ही हो गई। बी 1 बार उड़ा दिया हम लोगों ने रिलीज करते टाइम, तो मैच काउंट हो जाएगा कम। अब यहाँ से आगे जे को कर देंगे इंक्रीज। जो जो यहाँ पर जे क्या काम कर रहा है, रिलीज का काम कर रहा है, तो जे को कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर रिलीज। अब यहाँ से बाहर आते टाइम, यहाँ पर आते टाइम हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोगों के पास जो स्ट्रिंग 2 मिली थी, ठीक है, जो स्ट्रिंग 2 मिली थी, क्या वो स्ट्रिंग एम्प्टी थी? मतलब चेक कैसे करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी आंसर है उसका 0th इंडेक्स क्या इक्वल है फ्रीक्वेंसी आंसर ऑफ 1 के, एंड जो स्ट्रिंग 2 की लेंथ है, क्या वो नॉट इक्वल्स टू 1 है, मतलब 0? अगर है तो रिटर्न कर दो किसको, एम्प्टी स्ट्रिंग को विद स्पेस। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ से रिटर्न क्या करना है हम लोगों को, फाइनली रिटर्न क्या करना है, अगर हमारे पास आंसर है अभी, तो स्ट्रिंग 1 में सब स्ट्रिंग करेंगे, सब str करेंगे किसका, स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सी थी, जो 1 कॉल इस पे स्टोर करी थी, जो फ्रीक्वेंसी आंसर है उसका फर्स्ट इंडेक्स, और फ्रीक्वेंसी आंसर का 0th इंडेक्स, और यहाँ पर हम लोग उसका उसमें कर देंगे +1 माइनस फ्रीक्वेंसी आंसर ऑफ 1। तो ये हम लोगों को दे देगा हमारा फाइनल आंसर, ये रिटर्न कर देगा। तो यही पूरा कोड है। तो एक बार इसको रन करके देखते, चलता है नहीं तो कुछ एरर आ रहे हैं, देख लेते। i-j-f आंसर, ठीक है, आंसर को इनिशियलाइज किया था कि नहीं, हम लोगों ने स्ट्रिंग लेंथ बोल के इनिशियलाइज किया था, तो उसको जल्दी से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर पेस्ट किया, अब रन करके देखते हैं। अभी हमारा कोड तो रन हो रहा है पर कुछ प्रिंट कर नहीं रहा, तो क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट तो कर दिया है सॉल्यूशन को, कम से अब आगे रन करके देखते हैं। प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। तो जो फ्रीक्वेंसी आंसर है उसके 1 से लेके 0 +1 माइनस आंसर ऑफ 1, ठीक है, ये भी ठीक है। अब स्टार्टिंग से देखते हैं, 2 मैप चाहिए थे हम लोगों को, 2 मैप लेके बैठे हम, और आते ही क्या कर दिया, स्ट्रिंग 2 के अंदर जितने भी कैरेक्टर थे उसको फ्रीक्वेंसी मैप में भर लिया, और अब मैक्सिमम लेंथ ले ली, मैक्स काउंट ले लिया 0, और जो फ्रीक्वेंसी आंसर था उसका एरे ले लिया 2 साइज का। अब आई का लूप i-j00 से और str.length तक, ठीक है, ये भी ठीक है, और जो कैरेक्टर है वो s1 ऑफ i ले लेंगे, ठीक है, ले लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने चेक किया क्या मैप 2 के अंदर क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर है तो उसकी मैप 1 के अंदर बढ़ा दो, और जो अभी बढ़ाई हुई फ्रीक्वेंसी है क्या वो
लेस देन इक्वल्स टू मैप टू ऑफ सी एच से है, अगर है तो उसका मैच काउंट बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ा दिया। अब इस इफ के बाहर, इसी इफ के बाहर ये काम हम कहाँ करेंगे, अंदर ही करना पड़ेगा। ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा इसके अंदर, तभी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्यों अंदर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों को वो कैरेक्टर अभी मिला है, जो अभी हम लोग जो कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं वो हम लोगों को मैप 2 में मिला है। तो इसको एक बार अब रन करके देखते हैं, तो कुछ आंसर दे रहा है। क्या यही आंसर है हम लोगों को चाहिए था? अभी जो आंसर मिला है 2PRAC चाहिए, और IME भी आ रहा है। तो कुछ गलत कर रहे हैं हम, फिर से फुल स्क्रीन करके देख लेते हैं इसको, पीछे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे जो फ्रीक्वेंसी आंसर, अब हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग 1 से कैरेक्टर निकाल लिया, और यहाँ पर मिल नहीं रहा, तो सॉरी मिल रहा है, तो कैरेक्टर मैप 2 में मिल रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर 1 मैप 1 में बढ़ा दिए। ठीक है, और ठीक है वो बढ़ा दिए, और उसके अंदर ही एक इफ लगाया तो मैच काउंट को बढ़ाता था। ठीक है, अब मैच काउंट जब स्ट्रिंग 2 के लेंथ के इक्वल हो जाता है, तो S1 ऑब्जेक्ट को लिया, मैप 1 के अंदर ढूंढा, क्या वो इक्वल, अगर इक्वल इक्वल इक्वल्स टू है, अगर नहीं मिलता, ठीक है, अगर नहीं मिलता तो काम करेंगे। यहाँ पर हम हमारे से गलती हुई थी, अगर वो नहीं मिलता तो काम करेंगे। अब रन करके देखते, क्या जो आउटपुट चाहिए वही मिला है? हाँ जी भी, हाँ जी बिल्कुल वही आउटपुट मिला है। एक बार इसको चेक करते हैं। हाँ 2PRAC, और 2PRAC यही चाहिए था। और एक बार रन कर सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस के लिए चलता है या नहीं। तो सारे टेस्ट केसेस के लिए भी चल गया। तो इस कोड में हम लोगों ने क्या क्या किया, एक बार ऊपर ऊपर से जल्दी से बता देता हूँ मैं। तो हम लोगों ने आते ही दो मैप ले लिए। ठीक है, एक जो फ्रीक्वेंसी मैप चाहिए था हम लोगों को 2 नंबर का, उसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग 2 की फ्रीक्वेंसी मैप जो चाहिए था वो सारा काम कर लिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, एक स्ट्रिंग लेंथ ले लिए, मैक्सिमम बोल दिया, इनफाइनाइट बोल दिया, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू बोल दिया। अब मैच काउंट ले लिया। मैच काउंट कब बढ़ेगा, जब भी तभी बढ़ेगा जब हम लोगों को वो जो स्ट्रिंग 2 में कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग 1 में मिला। ठीक है, अब स्ट्रिंग 1 के ऊपर ट्रैवल्स कर रहे, और जो कैरेक्टर है वो था S1 ऑफ I। ठीक है, हम लोगों ने वो कैरेक्टर ले लिया और उसको ढूंढा, अगर वो मिलता है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद चेक किया क्या वो उतने ही चाहिए थे, अगर चाहिए थे तो काउंट बढ़ा दो, अगर नहीं चाहिए तो काउंट मत बढ़ाओ। ठीक है, अब भाई लूप, अगर वो काउंट इक्वल है S2 डॉट लेंथ से, ठीक है, तो अब हमारा वर्क स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या वर्क है, रिलीज करना है, तो एक ले लिया S1 ऑब्जेक्ट को। अब वो चेक किया, अगर वो मिलता ही नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो मिलता है एल सिप में, अगर वो जो फ्रीक्वेंसी रखी है उस कैरेक्टर ऑब्जेक्ट के, उस मैप 1 में जो फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है कैरेक्टर ऑब्जेक्ट की, अगर वो ग्रेटर देन है मैप 2 के अंदर पड़ी हुई, तो उसको एक एक से माइनस कर दो। और अब एल्स में आए, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो माइनस करते करते जाओ। अब यहाँ पर आए एल्स में, अब वर्क होगा प्रॉपर। यहाँ वर्क क्या हो रहा है, I-J+1 जो फ्रीक्वेंसी एक्वायरेशन एंड रिलीज पॉइंट, उनमें से आई में से जे माइनस किया प्लस 1 किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी हम लोगों को लेंथ मिल गई। अब आइए आगे क्या, स्ट्रिंग लेंथ को अपडेट कर दिया उससे, और जो फ्रीक्वेंसी आंसर था उसमें आई और जे डाल दिया, और यहाँ से उसको हटा दिया। अब फिर से चेक किया, अगर वो 0 से ज़्यादा जाती है तो उसको हटा ही दो, उस कैरेक्टर को हटा दो, और मैच काउंट को कर दिया माइनस, और जे को अगले आइट्रेशन के लिए कर दिया प्लस। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आंसर है 0 पे और 1 पे, क्या अगर वो इक्वल है, ठीक है, और मतलब ये जो इंडेक्सेस थे वो अगर इक्वल है, और स्ट्रिंग की लेंथ भी एक से ज़्यादा नहीं है या फिर एक नहीं है, तो 0 ही हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये है तो रिटर्न कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ से सब स्ट्रिंग जो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स तक थी वो हम लोगों ने रिटर्न की। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।